स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरु ज्ञान से आत्मानुसंधान, इस शीर्षक को लेकर हमारी बातें और चर्चा चल रही है। तो आइए एक बार फिर से सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के प्रवचन का वो अंश जिसमें हमें गुरु ज्ञान से आत्मानुसंधान की बात बताई गई है। जीवन में मैं का चर्चा अनुशीलन करने से क्या होता है ना, इसको कहता है अनुसंधान, आत्मानुसंधान, मैं को अनुसंधान। कैसे? जैसे गुरु ने बताया उसी अनुसार उसको व्यवहार करने से क्या होता है ना, मैं का फल भी आ जाता है। पूर्णता, अखंडता, समता, नित्यता, वो तो साथी है। जब अनुभूति में आ जाएगा तब उसको मालूम हो जाएगा कि हाँ वो भूल गया था, अभी भूल चला गया, अभी हमारी मालूम हो गया। तो हर आदमी को अपना स्वरूप का महिमा, स्वरूप का सत्यता उसको सुनाने पड़ते हैं। ये तुम्हारी जितना समस्या है वो मेरा का तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी मैं का कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये विश्वास रख करके तुम मेरा को व्यवहार करो, देखो तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैं है मेरा का सबस्टेटम, मेरा का उसको एग्जिस्टेंस, मेरा का सेंटर। तो मेरा का जितना भी विकार है वो मैं का अंडर ही है, अंडर द कंट्रोल ऑफ आई, मैं। सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर से हमने सुना कि जीवन में मैं की चर्चा करके आत्मानुसंधान करना है, क्योंकि मैं ही है आत्मा, मैं ही है ईश्वर, मैं ही है भगवान। इस मैं को अनुसंधान करके निकालना है। अगर हम वापस चले जाएं हमारी बिल्कुल पहली कड़ी पर, तो हम देखेंगे कि यही बात पहली कड़ी में कही गई थी कि जब मैंने पूछा था सदगुरु से कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि अनुसंधान के माध्यम से होगा। तो पहले ही कड़ी में, पहले ही पद पर, स्टेप पर उन्होंने बता दिया कि जो शाश्वत आनंद है वो तुम्हारा आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तो इसको जाने बगैर, इसको समझे बगैर, इसमें प्रतिष्ठित हुए बगैर तुम्हारे को परमानेंट सॉल्यूशन कभी जीवन में नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आएंगी, जाएंगी, वक्ती तौर पे तुम्हें सेटिस्फाई कर देंगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट स्टेट ऑफ लव, ब्लिस एंड पीस, ये कभी नहीं मिलेगा। परमानेंट स्टेट ऑफ सुप्रीम नॉलेज ये कभी नहीं मिलेगा जब तक आत्मानुसंधान नहीं करोगे। आत्मानुसंधान कैसे करनी है? अभी हमने प्रज्ञान पुरुष को सुना, कहते हैं गुरु वाणी के माध्यम से आत्मानुसंधान। तो आइए हम चलते हैं गुरु वाणी पर कि आत्मानुसंधान का सिलसिला कैसे हम अपने जीवन में बढ़ाएं आगे। वस्तु जगत में वस्तु लाभ के लिए मनुष्य जितना परिश्रम या मेहनत करता है, उसका 1/4 हिस्सा भी ईश्वर आत्मा प्राप्ति के लिए नहीं लगता। इंसान हर वस्तु के लिए प्रयत्नशील हो सकता है, लेकिन अध्यात्म पथ के लिए बहुत बहाने बनाता है। हर इंसान अगर इस बात को अपने ही अंदर सोचे तो कितनी सही बात कही गई है। जब अध्यात्म विद्या की बात आती है तो हम बहुत बहाने बनाते हैं और
दूसरी चीजें जिनको हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है, उनकी तरफ हम अग्रसर होने में, प्रयत्नशील होने में बिल्कुल दुविधा नहीं करते हैं। हमारे अंदर किसी किस्म की संकोच या सोच नहीं आता है। और एक बहुत अहम बात बताई है कि वस्तु लाभ के लिए जितना परिश्रम हम लोग करते हैं, उसका 1/4 परिश्रम से हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमारी पूर्णता हमारे सामने उजागर हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। कारण क्या है? कारण केवल यह है कि यह आत्मा हमारे साथ हमेशा है। हमें बाहर से उपलब्धि नहीं करनी है। कोई भी चीज बाहर से उपलब्धि करनी होती है तो उसमें कहीं मेहनत लगती है, 10 जगह जाना पड़ता है, 10 लोगों से बात करनी पड़ती है। लेकिन हम सबके साथ जो चीज है उसको पाने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तो गुरु ने उसको क्वांटिफाई करके कह दिया कि 1/4 मेहनत से, 1/4 of the effort is only needed to get आत्मज्ञान। आगे कहते हैं, आत्मा सतत संग प्राप्ति स्वरूप है। आत्मा सर्वदा के लिए प्राप्त है, लेकिन अविद्या अज्ञानवश वह अप्राप्त प्रतीत होता है। आत्मा हमारे साथ है, हमारा पक्का मैं हमारे साथ है। मैं बिना कभी हो नहीं सकता हूं। अगर खड़ा होकर बोलूं कि मैं नहीं हूं, ये बोलने के लिए कि मैं नहीं हूं एक मैं की जरूरत है। नहीं तो कौन बोल रहा है कि मैं नहीं हूं? इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा सतत संग प्राप्ति स्वरूप है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म, ज्ञान आदि की आवश्यकता है, परंतु आत्मा के लिए साधन का कोई प्रयोजन नहीं है। अनात्म वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन का प्रयोजन है। उसके लिए ज्ञान, कर्म या जानना, ये सब का प्रयोजन है। परंतु आत्मा के लिए सिर्फ मानना, मान लो कि तुम आत्म स्वरूप हो, ये सिर्फ मानना जो है ये हमारे लिए इतना कठिन हो जाता है, क्योंकि आदत हमारी मानने की नहीं है, आदत हमारी जानने की है, पाने की है। इधर से ये मिलेगा, उधर से वो मिलेगा। इन सब चीजों को लेने के लिए हम जितने एफर्ट करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, उसका 1/4 जैसा हमने पहले सुना करने से हमें आत्मा, क्योंकि आत्मा सततः संग प्राप्ति स्वरूप है। स्वबोध विहीन कल्पना ही है अविद्या ज्ञान। स्वबोध विहीन, आत्मबोध विहीन, यानी मैं तत्व, मैं का बोध छोड़ के मेरा का बोध जो है वही है अविद्या ज्ञान। हमारा जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में मेरा बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, और काफी हद तक यह कहना सही होगा कि मैं है ही नहीं। अविद्या ज्ञान से एक अखंड आत्मा की अनंत अनंत पृथक पृथक रूप से वही एक अखंड आत्मा अविद्या ज्ञान से हमें प्रतीत होता है अखंड आत्मा चारों तरफ, लेकिन हमें मेरा के रूप से प्रतीत होता है, मैं के रूप से नहीं। शरीर व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं बना है, यह आत्मबोध की साधना के लिए, मातृ यज्ञ में आहुति देने के लिए, गुरु बोध में सेवा के लिए एवं चिदानंद का आधार बनने के निमित्त तैयार हुआ है। 4 बहुत अहम बातें कही गई हैं। पहली बात है, ये आत्मबोध की साधना के लिए है। आत्मबोध की साधना, क्या डेफिनेशन देते हैं बाबा ठाकुर? कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस बोध में प्रतिष्ठित होके जो भी कार्य करोगे सिर्फ आत्मा के लिए ही, आत्मबोध के लिए ही। आत्मा के साथ ही कार्य कर रहा है, खेल रहा है, जान रहा है, बूझ रहा है, किसी दूसरे से नहीं। तो यही हो गई आत्मबोध की साधना। मैं के साथ खेल रहा हूं। यही बाबा ठाकुर का फॉर्मूला आ गया, आई, in I, of I, from I, for I, by I, with I, to I, on I and beyond। जब इस आत्मबोध में जीवन जियोगे तो यही आत्म साधना हो गई। अलग से साधना का प्रयोजन नहीं है। मातृ यज्ञ में आहुति देने के लिए सच्चिदानंदमयी मां की ये जगत लीला है।
माँ स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित कर रही हैं, अलग अलग भाव में, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। ये रूप नाम भाव का जो खेला है, ये मातृबोध से उत्पन्न हुआ, मातृबोध ही है। तो कह रहे हैं मातृयज्ञ में आहुति देने के लिए, ये जो मातृयज्ञ चल रहा है जगत में, और अगर अपने एंगल से केवल देखो तो तुम्हारे अपने इंडिविजुअल जीवन में चल केवल मातृयज्ञ ही रहा है। भले ही सोच रहे हो इंडिविजुअलिटी को, यानी अपने व्यष्टि मैं को, जिसको मेरा कहा जा रहा है, लेकिन एक जहन में ये सोच तो ला ही सकते हो कि ये मातृयज्ञ है। इस मातृयज्ञ में जो भी कुछ मैं कर रहा हूं वो आहुति है। जितने भी मेरे कर्म हैं वो मातृयज्ञ में आहुति है। आगे कहते हैं गुरु बोध में सेवा के लिए। गुरु बोध यानी महत बोध। हमने देखा था माधव, महत, महेश, मां, ये चार जो पिलर्स हैं धर्म के, इन चारों पिलर के किसी एक बोध में, महत के बोध में, गुरु के बोध में सेवा करना। सेवा का अर्थ है गुरु के बोध में गुरु ही गुरु की सेवा, क्योंकि आत्मगुरु मेरे अंदर है, आत्मगुरु चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये गुरु बोध में सेवा होना, मैं किसी की सेवा कर रहा हूं ये नहीं, गुरु बोध में गुरु ही गुरु के साथ खेल रहा है। ये संपूर्ण खेल ईश्वर ही ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। इस बोध में जो खेल होगा उसको बता रहे हैं गुरु बोध में सेवा के लिए। आगे कह रहे हैं चिदानंद का आधार बनने के लिए। चिदानंद, ज्ञानानंद का आधार बनने के लिए, यही ज्ञानानंद चल रहा है चारों तरफ। अगेन द सेम थिंग। जिसको जो लाइन पसंद है, मातृबोध पसंद है वो अपना लो, गुरु बोध पसंद है वो अपना लो, निज बोध पसंद है वो अपना लो, है एक ही चीज। लेकिन पकड़ने के लिए शुरू में जैसे मेरा नेक है, जैसे मेरी कैपेसिटी है, जैसे मेरी सोच है, जैसे मैं जितने मेरी काम करने की क्षमता है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के इंसान एक लाइन पकड़ता है। इसीलिए बने हुए हैं ये सब हमारे कर्म योग, ज्ञान योग, ये जो योग बने हैं, ये जो अलग अलग पद्धतियां बनी हैं, ये सिर्फ इसलिए बनी हैं कि जो भी स्टेट हो इंसान का, मिक्स्ड कॉन्शियसनेस का जो भी स्टेट काम कर रहा है, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर, वो अपनी स्टेट के हिसाब से एक लाइन चूज कर लेता है। लेकिन एब्सोल्यूट का जो विज्ञान है, जो बाबा ठाकुर के अंदर उद्गित हुआ, वो एब्सोल्यूट का विज्ञान सब कुछ कवर कर लेता है। हर पद्धति को, हर पंथा को परिवेशन कर देता है, सामने दे देता है, जो चाहे उठा लो। जैसा कि पहले भी कहा गया कि निमंत्रण किया गया है, खाना परोस दिया गया, उसमें से कितना खाना है कितना नहीं खाना वो खाने वाले के ऊपर है, लेकिन जिसने निमंत्रण किया उसने सारा परोस दिया। इस चर्चा को गुरुवाणी से आत्मानुसंधान को हम जारी रखेंगे हमारी अगली कड़ी में। आइए सुनते हैं एक भजन श्री केदार नारायण बोडास जी से, उद्गित भजन प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का। ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, सच्चिदानंद घन गुरु, गुरु सच्चिदानंद घन,
सनातन स्वतत्व गुरु तत्व गुरु तत्व स्वतत्व परम गुरु ज्ञान आत्मा ज्ञान गुरु स्वयं ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु साध्य सिद्धि साधन गुरु ब्रह्म आत्मा यापन सर्वबोध के साक्षी गुरु आत्मा बोध में सदा मौन प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन गुरु प्रीति परा सिद्धि गुरु अन्य सिद्धि सभी गौण गुरु प्रीति परा सिद्धि अन्य सिद्धि सभी गौण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु गुरु सच्चिदानंद घन ईश्वरात्मा ब्रह्म